जवानी में जिसने अपनी यंग एज में जिसने अपने काम की तरफ ध्यान दे लिया तो वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है वो, या तो आप इधर गए खाई में या इधर। और जैसे आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, अब वो आदमी रुक गया है, मैं आपको बताया रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा, ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया, उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है, और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है वो। 25 साल का जो एज होता है ना, 17 से 25 की बात करो या फिर 17 से 23-24 की बात करो, ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला और एनर्जेटिक एज होता है। इस एज को आपको 100% यूटिलाइज करना चाहिए, तगड़े तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि इस उम्र में पता है क्या, आप दुनिया जीत सकते हो, इतनी ताकत होती है आपके अंदर। लेकिन आजकल के बच्चों को यह समझ नहीं आता है कि जहां दुनिया जीतनी चाहिए थी वहां वो अपने बाबू को जीतने में समय लगा देते हैं। बाबू सोना को जितना फोकस उसको अपने करियर को लेके नहीं है, जितना फोकस उसको अपने डिसीजंस को लेके नहीं, उससे कई जगह गुना तो अपना दिमाग इस चीज में लगाता है कि मेरे बाबू को मुझे जवाब देना है कि देखो मैं बिजी नहीं हूँ, मैं कहीं और कुछ नहीं कर रहा, कि मैं देखो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ। अरे भाई, जब तुम अपने यूटिलाइजेशन टाइम पर ये सारी चीजें थॉट्स में लेके आ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो भाई? आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना, काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई इससे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता हूँ, नहीं कर सकता। जीवन की सच्ची और सबसे बड़ी पढ़ाई कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद चालू होती है, और दुनिया के सारे बच्चे जब कॉलेज का लास्ट ईयर होता था, बस पढ़ाई से मुक्ति, पढ़ाई से मुक्ति, जिंदगी बदल जाएगी। अरे तू पढ़ाई में तो एडमिशन अब लेगा, ये तो रिहर्सल थी। आपको कभी भी ज्ञान महंगा लगे ना तो अज्ञान को आजमा के देख लो। मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं, और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है राइट ना। क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया राइट। मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास में गया राइट। बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं और ये सोचते नहीं कि कभी खत्म होगा। उनके लिए फ्यूचर यही होता है, प्रेजेंट यही होता है, सब यही होता है। उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता कि इसके बिना लाइफ क्या है। और जब उनका ब्रेकअप होता है तब उनको बहुत डिफिकल्ट होता है रिकवर करने की, हार्ट ब्रेक होना, क्योंकि वो एक स्टेट से गुजरते हैं, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फ्यूचर डायमेंशन। उन्हें एक लॉस हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्यूचर की उन्हीं के साथ डिज़ाइन की होती है। मैं मेरा पार्टनर ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी होगी, ये ज़िंदगी होगी, वो होगी। आपने बहुत सपने सजाते हो जब आप प्यार में होते हो, आप बोलो या ना बोलो अपने मन में सजाते हो कि हम ये करते जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा, ये घर हमारा ऐसा होगा, लोग हम ऐसे मिलेंगे, साथ में हम ऐसे घूमेंगे। और जब वो इंसान चले जाता है ऐसा लगता है आपका फ्यूचर का डायमेंशन ही खत्म हो। एंड नाउ अब आपको लगता है इसके बिना ज़िंदगी क्या होती है? ज़िंदगी में 1000 चीज़ें और हैं, लेकिन कभी आपने इस चीज़ को सोचा ही नहीं। यू लॉस्ट दैट फ्यूचर डायमेंशन ऑफ योर लाइफ व्हिच प्रोबेबली कुड हैव बीन मच मोर। भाई मानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये की, तो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपये तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपये तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपये की 5 स्टार में चाय पी आया, तो पागल है क्या? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपये की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपये में मुझे बहुत कुछ। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। और कसम किसकी खाना है? ऊपर वाले के सामने कसम खाओ, भगवान के सामने, अपनी माता श्री, अपने पिताश्री की कसम खा लो आप कि चाहे जैसे हालात हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं अपने सपनों को और अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, 3 बहनें हैं, बाप सिर्फ कमा रहा है, स्त्री के पीछे पड़े, लड़की को प्रेम का प्रस्ताव दे रहे हैं, तुम गधा भी नहीं हो।
गरीबी एक आदत है। ओहो हो, भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है। उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं। मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा। 12 घंटे मत सोइए साहब, 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए। और अगर कोई भी आपको ये नॉलेज दे रहा है कि 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, वरना दिमाग तो ऐसे भी खराब है उस आदमी का जो 12 घंटे सो रहा है। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, किसी किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत लेना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है। और जो आदमी अपने आप पर हंसने लगे उस पर दुनिया क्या हंसेगी? खुद पर हंसना। तुम जब खुद पर हंसने लगोगे दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी, और जब दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी तो तुम्हारा विकास रुकेगा ही नहीं। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसे, तुम खुद पर हंसना शुरू कर दो। और जब तुम खुद पर हंसना शुरू कर दोगे दुनिया तुम पर हंसना छोड़ देगी। क्योंकि हंसना दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियार है 90% लोगों को नियंत्रित करने का। आगे नहीं आते हो। शादी वादी में देखो, कुछ लोगों को आप बुलाओ भैया डांस कर लो, नहीं हम डांस नहीं कर पाते। अबे कौन माइकल जैक्सन की तरह करने के लिए कह रहा है? भिखू मात्रा की तरह ही कर लो। सपने में मिलती है ये कुड़ी, मेरी सपने में मिलती है। पता है मेरे अंदर क्षमता है, मैं कमाल का आदमी हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन अभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया, फिर पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किया, दैट्स इट। सब करते हैं, तो ऐसा कुछ किया नहीं तो उसको वो रियलाइजेशन, तो मन तो उसको करता है कुछ बड़ा करने का। हर साल जनवरी में उसकी आत्मा जागती है और कहता है कि दिसंबर तक आग लगा दूंगा, और दिसंबर तक उतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि एक बार और शपथ ले। राइट, मैं बार बार एक बात कहता हूं, दोबारा उसको रिपीट करता हूं कि तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम्हें तुम्हारी समस्या पता। जिस दिन तुम्हारा आत्मचिंतन करने लग गए, इंट्रोस्पेक्ट करने लग गए, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। जब तक इस देश की जनता ताली बजाएगी पाकिस्तान पर, जब तक इस देश की जनता ताली बजाएगी हिंदू मुसलमान पर, तब तक इस देश को अच्छे नेता कभी नहीं मिलेंगे। इस देश की जनता को ताली बजाना है किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंडस्ट्री पे। मैं जब भी पढ़ते पढ़ते थकता था, मैं आंख बंद करके इमेजिन करता था कि मैं फोन कर रहा हूं और फोन करके मम्मी को बता रहा हूं कि मम्मी मैं एसडीएम बन गया। हर दिन 4 से 5 बार इस चीज को इमेजिन करता था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ईश्वर का कि मुझे ईश्वर ने वो मौका दिया। जिस दिन रिजल्ट आया मैंने फोन किया और वही चीज बोला कि मम्मी मैं एसडीएम बन गया। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में भी नहीं है। तुम्हारे खर्चे एज एन इंडिविजुअल, एज ए किड तुम खुद करने लग जाते हो, घर वाले ऑटोमेटिकली इज्जत करने लग जाते हैं ना। अगर तुम्हारे खर्चे 10,000 रुपए महीना है तो तब भी इज्जत करेंगे, 10 करोड़ महीना तब भी इज्जत करेंगे। पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देंगे। जब तक और वो टाइम वापस मैं तो आई एम सॉरी, मैं सारे यंग बच्चों को मैं तो यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपका प्राइम टाइम है उसको इन पार्टीज में खर्च मत करो। कभी कभार चलता है, वो बनने वाला टाइम होता है आपका। और ये सब मानेंगे कि वो पार्टी हम बोलते हैं वो 2 घंटे की है, लेकिन वो दूसरा दिन आपको उठने नहीं देती। कितने लोग आए, कितने लोग निकल गए, कहां पता चलता है कि दुनिया में कौन आया कौन निकल गया साहब। हर रोज लोग निकलते हैं, कहां पता चलता है? कहां कोई अखबार में खबर आ जाती कि आदमी निकल गया साहब। आज हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं, कितने लोग निकल गए होंगे।